प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए इस वीडियो में प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। इसके पहले फोर्थ वीडियो जो थी हमारी रे ऑप्टिक्स की, उसमें प्रिज्म का डेरिवेशन हम किए थे और कुछ एक न्यूमेरिकल किए थे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ। एक न्यूमेरिकल है, बोर्ड पे बना हुआ है, फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये प्रिज्म है ABC PQ इंसिडेंट रे है। फिगर जल्दी से बना लीजिए। और अपेक्स एंगल, पिछली वीडियो में बताया था मैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को अपेक्स एंगल भी कहते हैं, 30 डिग्री दिया गया है। रिफ्रैक्टिंग एंगल भी इसको कहते हैं। प्रिज्म एंगल का एक नाम और है रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो फिगर बना लिया आप, लिखिए इंसिडेंट रे PQ is making 60 degree from normal as shown in figure. The ray, important line, the ray emerging out of the prism makes an angle 30 degree. Ray emerging out from the prism making 30 degree with इंसिडेंट रे। ये देखिए, एक इंफॉर्मेशन दे दिया। बार बार मैं कहता हूं न्यूमेरिकल्स को टुकड़े में करना है। इमर्जिंग रे मेकिंग 30 डिग्री फ्रॉम इंसिडेंट रे। बच्चों, क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं दे दिया? इधर इमर्ज कर रही है, इंसिडेंट ये है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। रे कितने से डेविएट हो गई। साथ ही साथ में डेटा भी कलेक्ट कर रहा हूं, दे दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ए डायरेक्ट हमारी ये 5th वीडियो मत देखें आप प्लीज, 4th वीडियो जरूर देखें, उसी कंटिन्यूएशन में है 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात दे दिया गया। शो दैट, प्रूव करना है भाई। क्या शो करना है? इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू BC। इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू BC। ये फाइंड करना है, प्रूव करना है। आल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। देखिए बच्चों, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। यहां छोटा सा एक फिगर बना रहा हूं डेरिवेशन वाला। ये है, जानबूझ के पूरा नहीं बता रहा हूं, नहीं तो पुरानी वीडियो नहीं देखोगे, आधी अधूरी जानकारी हो जाएगी। I1 R1 R2 I2 show that emergent ray is perpendicular to BC। ये BC है, इमर्जेंट रे इसके परपेंडिकुलर हो जा रही है। भाई इसका परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी नॉर्मल है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं ये कि प्रूव कीजिए कि इमर्जेंट रे जो है वो नॉर्मल होके गुजर जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे चली जाएगी। बताइए, ठीक है, ये लाइव क्लास तो है नहीं, क्या बता दोगे? शो दैट इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर ऐसे जाती तो सरफेस के परपेंडिकुलर कहां होती कि नहीं? तब तो सरफेस के अलॉन्ग होती। क्या प्रूव करना है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये रे यहां चली गई। जब ये रे यहां गई, I2 कम हुआ,
I2 कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, मतलब ये रे ऐसे अगर जाती है तो I2 0 हो जाएगा, ये प्रूव करना है आपको। देखो भाई, मैं हल्के फुल्के न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, वो तो आप हिंट देख के लगा लोगे किताबों में, और हल्की फुल्की वीडियोस में वो सब होती रहती हैं। I2 0 प्रूव करना है। एक साथ एक पूर्ण न्यूमेरिकल और करा देता हूँ। अगर कहता कि प्रूव कीजिए इमर्जेंट रे सरफेस को टच करते चली जा रही है, तब मतलब क्या प्रूव करना था? तो I2 90 प्रूव करना था। और वो I2 90 वाला केस क्या होगा? I2 90 वाला केस ये होगा क्रिटिकल एंगल वाला, जो पिछले क्वेश्चन में कराया था मैं। आगे बात समझ में? खैर, I2 0 आपने प्रूव करना है। चलिए भाई, एंगल ऑफ डेविएशन दिया गया। अब इस फिगर को मैं रब करना चाह रहा हूं मैं, और क्वेश्चन भी आप नोट कर चुके होंगे। तब तक आप डेविएशन का फार्मूला लिखिए। डेविएशन का फार्मूला I1 प्लस I2 माइनस ए, I1 प्लस I2 माइनस ए। अब आप देखिए क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया है। डेविएशन दिया गया है 30 डिग्री, ये I1 ही होता है 60 डिग्री, प्लस I2 माइनस ए दिया गया है 30 डिग्री। ये 30 माइनस 30 यहाँ के 30 60 हो गया, 60 प्लस I2। ये तो भाई प्रूव हो गया बहुत आसानी से। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी? क्वेश्चन में पहली खास बात बच्चों ये थी कि एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट नहीं दिया गया था, घुमा के दिया गया कि इमर्जेंट रे इज मेकिंग 30 डिग्री फ्रॉम इंसिडेंट रे। एक खास बात ये थी। और दूसरी बात ये कि I2 90 प्रूव करना था कि I2 0 प्रूव करना था, ये हो गया। अगली बात क्या फाइंड करनी है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात और सुन लो, बार बार कहता हूं कि किसी क्वेश्चन से आप कई चीज और निकाल सकते हो, भले पूछा जाए या ना पूछा जाए। बच्चों, अगर I2 0 हो गया तो R2 भी 0, R2 भी 0, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू से R2 0 हो गया। R2 0 होने का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? फिर मुझे रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। R2 कहाँ वाला एंगल होता था? यहाँ वाला एंगल R2 होता था, ये R2 होता था। बार बार कह रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स 4th वीडियो जरूर देखिए। ये I2, R2 0 का मतलब क्या कि रे किसके अलोंग पड़ रही है? इस सरफेस पे। इस सरफेस पे रे जब नॉर्मल के अलोंग पड़ेगी तो R2 0 हो जाएगा कि नहीं? R2 0 हो जाएगा। कोई भी रे जब नॉर्मल के अलोंग पड़ती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है? 0। तो मेरा मतलब यह कहने का, इतनी लंबी चौड़ी बात, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, एक पार्ट और है। मैं इसलिए टाइम इस पे लगा रहा हूं ताकि अगर आपसे यह पूछा जाता प्रूव दैट रे इनसाइड द प्रिज्म इज along द नॉर्मल ऑन द सेकेंड फेस। रिपीट कर रहा हूं, रे इनसाइड द प्रिज्म इज along द नॉर्मल ऑफ द सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म, तब भी यही प्रूव करना था आपने। खैर, ये बात समझ में आ गई। म्यू निकालना है। म्यू R2 0 हो गया। R2 क्या हो गया? 0 हो गया, आप देख रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। कह दोगे सर साइन आई कहाँ है, साइन आर कहाँ है? आप देखिए साइन आई और साइन आर कैसे मिलेगा आपको। साइन आई और साइन आर कैसे मिलेगा? बहुत आसानी से। ये तो I60 है, R भी आपको मिल गया। कैसे? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। R2 0, ए कितना दिया गया? ए 30 डिग्री।
ए 30 डिग्री, तो R1 क्या आ गया 30 डिग्री। म्यू इस फेज के लिए आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 और ये क्या R1, तो साइन I1 60 डिग्री, R1 यहां से निकल गया 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। साइन 60 √3/2, साइन 30 है ये, साइन 30 1/2 रिवर्स हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू √3। फटाफट रिवाइज करा दूं, पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, पहले पार्ट से I2 0 आया, उससे आपको पता चल गया कि R2 0 हो गया। फिर आप कहो सर अगर यहाँ का हमको I1 R1 मालूम हो जाए तो म्यू इज इक्वल टू साइन I1 बाई साइन R1 से काम हो जाएगा। मैं कहा मिल जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, पिछली वीडियो में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। R1 प्लस R2 म्यू यहाँ से आ गया, A 30 डिग्री, R1 आ गया, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 बाई साइन R1, काम हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। A ray of light incident on equilateral triangle, incident on equilateral glass prism, म्यू जी उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया √3। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, म्यू इज इक्वल टू √3, मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन, inside the glass prism. Baseline moves parallel to the baseline. Clear? Inside the prism. Find angle of incidence for this ray. Find angle of incidence for this ray. ये पता लगाना है। म्यू दिया गया है √3। सोचना शुरू कर दिए आप, बोलिए भाई कैसा प्रिज्म है? इक्विलैटरल 60 डिग्री। बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है। कम इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना पड़ता है यार, बहुत कम चीज़ दी गई है, क्या क्या करना है। ढेर सारे डेटा वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं, थोड़ी ज्योमेट्री के साथ खेलना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या करना होगा आपको। इक्विलैटरल है, सारे क्या क्या हो गए 60 हो गए, ये 60 तो ये भी क्या हो गया 60। सब तरह क्वेश्चन कराने हैं, इजी टफ मीडियम रेंज वाले। ये 60 ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो गया 30। कहो सर हो गया। आई नहीं मालूम, आर मालूम, म्यू मालूम। म्यू इज इक्वल टू इस फेज के लिए फेज ए बी नाम दे दीजिए, ताकि रिवीजन में आपको फिर वीडियो ना देखनी पड़े। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। म्यू √3 साइन आई साइन 60 डिग्री, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 60 √3/2 इंटू √3 3/2। साइन आई क्या हो गया 3/2।
ठीक है भाई, नहीं, साइन आर 30 डिग्री था, साइन आई बाई साइन आर 30 डिग्री। कैसे मैं चेक करने लगा, और पटांग वैल्यू आ गई ना, तो मैं चेक करने लगा साइन 30 और मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ऐसे उलपटांग वैल्यू नहीं आती है। साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ये है आर, क्लियर हो गया। साइन आई इज इक्वल टू √3/2, तो आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सब बोर्ड के हैं ये। अगला जो बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ग्लास प्रिज्म, क्वेश्चन नंबर 3 है इस वीडियो का। फॉर अ ग्लास प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू √3, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये देखिए कहता है क्वेश्चन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या क्या खुराफात क्वेश्चन में करता रहता है बेटा लोग। पहली शर्त यह है कंसेप्ट बढ़िया कर लो, फार्मूलों का इस्तेमाल जान जाओ, और फार्मूलों का इस्तेमाल जानोगे कब, आप फार्मूलों के एनालिसिस करोगे। नोटेशन में आप कर लिए डेरिवेशन, अच्छा ए क्या है यार, आर क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या दी जाएगी न्यूमेरिकल में, क्योंकि देखो फिजिक्स के पेपर में जो डेटा दिया जाएगा वो लैंग्वेज में दिया जाएगा, और आप डेरिवेशन करते हो एल्जेब्रिक टर्म में, I1 में, R1 में, म्यू में, ए में, उसी समय आप इन जो नोटेशंस हैं उनकी लैंग्वेज बार बार रिपीट करते जाओ। अच्छा I2 क्या था भाई, ओहो I2 दूसरे वाले फेस का इमरजेंट एंगल है। R2 क्या था, दूसरे वाले फेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि लैंग्वेज में ये दिया रहेगा ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड फेस इज फलां डिग्री, तो वो फलां आपको मालूम होना चाहिए नोटेशन के रूप में। तो एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब डेविएशन मिनिमम किसके बराबर कह रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर कह रहा है। फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इसके बराबर है और कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म आपको फाइंड करें। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के सेट हो जाओ। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है, म्यू की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। करे सर ये तो पिछले वीडियो में आपको प्रैक्टिस करा दिए थे, लैंग्वेज पढ़ पढ़ के कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ऐसा फार्मूला जिसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी आ जाए, ए भी आ जाए, म्यू भी आ जाए। प्रिज्म फार्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस अपॉन साइन A/2। म्यू कितना रख दिए, देखता हूं, जो अननोन होगा फिर बीच में क्वेश्चन रोक के देखूंगा क्या करना है। साइन ये और ये बराबर है, तो A + A, मुझे ये फाइंड करना है ना, तो इसे नहीं हटाएंगे। डेविएशन मिनिमम प्लस डेविएशन मिनिमम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो दिया नहीं गया है, हमें A फाइंड करना है। साइन A/2, जब तक मामला चल रहा है चलने दीजिए, डरना नहीं होता। पहली बात तो ये न्यूमेरिकल में डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। √3 साइन 2A/2, तो साइन A हो गया, यहाँ क्या हो गया, साइन A/2 हो गया। अब मैथ वाले सोच रहे हैं भाई अब क्या किया जाए, ये तो 2 ऊपर जाता नहीं, सब गलती कभी मत करना। फार्मूला एक होता है, पढ़े थे आप लोग, साइन 2A = 2
साइन ए कॉस ए, पढ़े थे ना। साइन 2a इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, 2 साइन ए कॉस ए। तो अगर आ गया साइन ए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2, जो एंगल यहाँ थी उसका आधा था ना, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, कैंसिल हुआ। बात समझ में आ रही, क्या चल रहा है भाई? हाँ, क्लियर? तो क्या गया, √3 इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2, √3 बाई 2, तो यहां गया कॉस ए बाई 2, साइन 60 √3 बाई 2 कॉस 30 √3 बाई 2, कॉस 30 कॉस ए बाई 2। क्लियर? तो a बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गया a इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। ठीक है, तो एक वीडियो में मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स नहीं रखता हूँ। कारण क्या है इसका सुन लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल देखने से नहीं होता। पिछली वीडियो में 2 या 3 न्यूमेरिकल, इसमें 3, ये 5 या 6 न्यूमेरिकल्स आप कायदे से रिवाइज करें। आगे बात समझ में। अगली वीडियो में, हालांकि मैं कहा था कि वीडियो नंबर 5 में मैं थोड़ा सा एक डेरिवेशन कराऊंगा डिस्पर्सिव पावर का, लेकिन मैं सोचा नहीं, अभी प्रिज्म का हम लोग डेरिवेशन किए हैं, नोटेशंस आप अभी तुरंत देखे हो, ठीक है, प्रैक्टिस किए हो आप, तो मैं कहा अगली वीडियो में इसे कंटिन्यूएशन में न्यूमेरिकल्स के ही डाल दूं। इसके बाद मैं करूंगा, अभी भी मन कर रहा है इसमें 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें बढ़िया वाले, ठीक है, वो करेंगे। और निश्चित ही अगली वाली में मैं डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो डेरिवेशन के शौकीन होते हैं, ठीक है, थोड़ा देर में पढ़ाई शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो भाई डेरिवेशन से नैया पार हो जाएगी, लेकिन मैं बता दूं कि डेरिवेशन से अब नैया नहीं पार हो पाएगी। ठीक, MCQ है, असर्शन रीजन है, स्कोप नहीं है बेटा लोग उसमें ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें पूछने की, वो तो करना ही है, वो तो हवा और पानी है डेरिवेशन, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, लेकिन उससे ज़िंदगी नहीं पूरी चल पाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का तड़का डालना पड़ेगा, कंसेप्चुअल की छौंक लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो जायका बढ़िया होगा, तो फिजिक्स पढ़ने का मन भी करेगा, मोनोटोनस सा नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये वीडियो हमारी छोटी हो रही है, 23-24 मिनट की ही, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे हम लोग कवर करेंगे, मिलते रहेंगे। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, ठीक है, फिज़िक्स को ज़िंदा रखना है। थैंक यू।